इस सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा सभी पेपर के लिए। तो यहाँ पर 11th क्लास का राजनीति विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूँ। इन सभी प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है ठीक प्रकार से और ठीक से इनको याद कर लेना है। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो मुझे यहाँ पर टेलीग्राम पर संपर्क करिए, या फिर जो भी बच्चा यहाँ पे सॉल्यूशन इसका बना लेता है तो कृपया मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देना। यूजर नेम जो है यहाँ पर मेरा जो टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर सोल्यूशन जो भी अपलोड मैं यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पे कर सके तो दूसरों की भी हेल्प हो सके उसके लिए मुझे सेंड कर देना। चलिए नेक्स्ट सभी क्वेश्चन इसके देखते हैं। क्लास 11th का राजनीति विज्ञान का है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 80 अंक रहेंगे इसके, और 1 से 5 तक आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 5 से 32 तक मैथों वाले रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो निर्देश है वो देखते हैं कि 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, और यहाँ पे 5 से नहीं है, 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प यानी अथवा दिए गए हैं। 6 से 15 तक 2 अंक है, और यहाँ पर 16 से 19 तक के लिए 3 अंक है, और 20 से 23 के लिए यहाँ पर 4 अंक निर्धारित है। तो सभी इसके प्रश्न जो है देख लेते हैं बारी बारी से। पहला यहाँ पे सही विकल्प है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उचित वर्णन करता है? किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित अधिकार, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। थर्ड यहाँ पे है संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय बाद अप्रासंगिक हो जाता है। हर पीढ़ी के पास अपने पसंद के संविधान का विकल्प होना चाहिए। संविधान में मौजूद सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंब होना चाहिए। या फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया जाता है? राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज्य का धर्म से नज़दीकी रिश्ता है, राज्य धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, राज्य धार्मिक समूह के अधिकार को मान्यता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पास्ट द पास्ट प्रणाली में वह प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में अर्जित करता है, देश में सर्वाधिक कीमत प्राप्त करने वाले दल का सदस्य हो, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है, 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। फिर यहाँ पे 6वां संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है जहाँ संसद हो वहाँ कार्यपालिका का होना। जहाँ संसद द्वारा निर्वाचन कार्यपालिका, जहाँ संसद कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, जहाँ ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। या फिर 7वां यहाँ पे है निम्न में से किस राज्य में द्विशासनात्मक व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। फिर यहाँ पे खालिस्तान की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पहला यहाँ पे भारतीय संविधान अंतिम रूप से खालिस्तान को पारित किया गया था। फिर अस्पष्टता का अंत खालिस्तान अधिकार के अंतर्गत किया गया है। फिर यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति खालिस्तान करता है। फिर नेक्स्ट है संविधान भारत की केंद्रीय विधेयिका को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है भारतीय संविधान खालिस्तान प्रकार के न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे वर्तमान संविधान भारतीय संविधान में खालिस्तान अनुच्छेद है। अगला प्रश्न 1947 के जापान के संविधान को खालिस्तान कहा जाता है। फिर यहाँ पे सत्य आते हैं आपके। पहला यहाँ पे है कि सरकार के गठन और उसकी व्यक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। फिर यहाँ पे अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। चुनाव आयोग में 1 से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यहाँ पर अनिवार्य है। नेक्स्ट यहाँ पे सरकार के प्रधान एवं उनके संचितों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट धन विधेयक का प्रमाणीकरण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 6वां है न्यायपालिका का देश के संविधान लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर यहाँ पे चौथा है सही जोड़ियाँ मिलाकर के लिखने हैं। तो स्तंभ 1 के स्तंभ 2 के दोनों पढ़ लीजिए। संविधान संशोधन विधि, श्रीलंका, महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में समान अधिकार, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, संपत्ति का अधिकार, 6 वर्ष समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, अनुच्छेद। फिर यहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली, लैंगिक न्याय की उपेक्षा। फिर यहाँ पे राज्यसभा का कानूनी अधिकार। फिर आता है आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला, कानून का शासन क्या होता है? दूसरा है संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है? फिर यहाँ पे बेगार से क्या अभिप्राय है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां आपके 2 नंबर वाले प्रश्न है कि भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अथवा इसका संविधान का अर्थ लिखिए। फिर 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार खालिस्तान के अंतर्गत न्यायालय कौन से विदेश आदेश जारी कर सकता है, अथवा भारतीयों के किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। 8वां है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है, अथवा है विशेष बहुमत क्या होता है, लिखिए। फिर यहाँ पे सरकार के अंगों के नाम लिखिए, अथवा इसका है कि जब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तब किस प्रकार की सरकार बनती है।
10वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की कोई दो विशेषताएं लिखिए, अथवा है इसका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर 11वां है, दल बदल क्या है, इसका अथवा वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अथवा न्यायपालिका का स्वतंत्रता से क्या आशय है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था, इसके अथवा यह है, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। 14वां क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य का आशय लिखिए, अथवा समाजवादी राज्य का आशय लिखिए। 15वां है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, अथवा इसका है साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत में क्या अंतर है। फिर 16वां इसका, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है लिखिए, अथवा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 17वां है, भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार को समझाइए, अथवा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य लिखिए। फिर यहाँ पे 18वां, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अथवा भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से, क्योंकि सभी जो पेपर आपके हैं उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर 19वां प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का समझाइए। फिर अथवा इसका भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन लिखिए। तो 3 नंबर के प्रश्न हो गए। फिर 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पे आते हैं। 20वां प्रश्न, निर्वाचन आयोग को 4 कार्य लिखना है, अथवा इसका है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। 21वां है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कार्य लिखिए, अथवा इसका नौकरशाही कोई 4 विशेषताएं लिखिए। फिर यहाँ पे लोकसभा कार्यपालिका पर राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा कारक ढंग से क्यों नियंत्रण रख सकती है। नेक्स्ट है इसका, लोकसभा की शक्तियाँ तथा कार्य लिखिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। 23वां है इसका, अथवा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो गई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।